बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि हमारा स्टेटस चेंज नहीं हुआ, हमने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, हमारा स्टेटस अभी तक सीएससी का सबमिटेड में है और यूनिवर्सिटी पोर्टल का जो है इन प्रोसेस है या अंडर रिव्यू है या अभी तक सबमिट किया है लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ। ये कब चेंज होगा? क्योंकि हमने अगर यहाँ से रिस्पांस नहीं मिलता इतनी जल्दी तो हम किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, अभी सीएससी की डेडलाइन बाकी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जितने भी क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड वो इसके बारे में मैं आपको आज बताना चाहूँगा। इतनी जल्दी ना करें। स्टूडेंट बोलते हैं मेरा अभी तक स्टेटस सीएससी का सबमिटेड है, तो इतनी जल्दी चेंज नहीं होता स्टेटस। ये स्टेटस में टाइम लगता है। ये पाकिस्तान या कोई और यूनिवर्सिटीज़ या और कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जहाँ पे आपने एक अप्लाई किया और हफ्ते बाद आपका स्टेटस चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। तो आप वेट करें, अभी कब चेंज होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कब चेंज होगा। अभी आपका स्टेटस होगा सबमिटेड में सीएससी का, ठीक है, तो वो आपका चेंज होगा। ये वेरी करता है। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, ये फेब है, आपका चेंज होगा मार्च में या मार्च के मिड में जाके या मार्च के एंड में जाके। कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है, इनका कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि उसमें जाके आपका चेंज होगा। बस ये है कि रोज़ाना चेक करते रहें आपका स्टेटस है क्या। फेब में तो अब अगर चेंज नहीं होता इतनी जल्दी तो क्या आपको चेंज कर लेनी चाहिए यूनिवर्सिटी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका स्टेटस अभी तक चेंज नहीं हुआ तो आप वेट करें। आप लाजमी नहीं है कि अभी जो है आप चेंज कर लें, ये है वो है, नहीं। हाँ, यूनिवर्सिटी पोर्टल जो है आपका हो सकता है आगे प्रोसीड होता रहे। जैसे आपका जब आप सबमिट करते हैं तो यूनिवर्सिटी पोर्टल आपका सबमिटेड नहीं होता, वो होता है इन प्रोग्रेस, ठीक है, और सॉरी इन प्रोसेस। जब आपका स्टेटस इन प्रोसेस होता है दैट मीन्स कि वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। इन प्रोसेस मीन्स कि सबमिटेड है, ऐसा समझें। इसके बाद यूकैज और आंसू स्कॉलरशिप का जो यूकैज का स्टेटस है वो अंडर रिव्यू शो कराता है और इसी तरह यूएसटीसी का भी अंडर रिव्यू शो कराता है। तो वो आपका जब प्रोसीड होगा, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है कि वो कौन सा है, लेकिन है यही अंडर रिव्यू के बाद ही चेंज होता है। कुछ पता नहीं वेटिंग फॉर कुछ इस तरह आता है, लेकिन अंडर रिव्यू में आपकी जब वो शो करा रहा होता है आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। अब आते हैं कि यूनिवर्सिटी पोर्टल जो है ये जब चेंज होगा तो क्या होगा। इन प्रोसेस से ये आगे जाएगा। अगर एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है तो एप्लीकेशन फ़ी टू बी पेड में चेंज होगा। अगर आपका जो है अगर एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, आपने पे कर दी है, जैसे ही आपने एप्लीकेशन फ़ी पे की है तो वहाँ पे आ जाएगा एप्लीकेशन फ़ी पेड, या आ जाएगा इन प्रोसेस, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इन प्रोसेस के बाद जो स्टेटस चेंज होता है, अगर फ़ी नहीं है या आपने पे कर दिया है तो उसके बाद होगा। अगर आपका इनिशियल रिव्यू क्लियर हो जाता है तो चेंज होगा। वेटिंग फॉर प्रिलिमिनरी एडमिशन भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका ये होगा वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू, या फिर ये होगा कि हैविंग पास द इनिशियल रिव्यू, ठीक है, या फिर फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड। ये डायरेक्ट इन प्रोसेस से फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड भी हो सकता है। लाजमी नहीं कि आपका वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू, वेटिंग फॉर प्रिलिमिनरी एडमिशन जो भी आता है वो ना हो, डायरेक्ट जो है आपका फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो स्टेटस चेंज होगा वो हो सकता है बैक आपका कर दिया फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड। अगर खुदा ना खास्ता आपकी सिलेक्शन ना हुई तो आपको फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड ही रहे, हो सकता है चेंज ना हो, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि हैविंग नॉट पास द इनिशियल रिव्यू या हैविंग नॉट पास द फाइनल नहीं होता है, हैविंग नॉट पास द इनिशियल रिव्यू, यही करके आपकी एप्लीकेशन रिटर्न कर दी जाए। और जब आपका एप्लीकेशन स्टेटस चेंज होगा कंप्लीटेड या एडमिटेड, ठीक है, दैट मीन्स कि आपकी स्कॉलरशिप कन्फर्म है, ठीक है। अब उसमें स्कॉलरशिप की यूनिवर्सिटी में कितनी टाइप्स की स्कॉलरशिप हैं वो आप पे डिपेंड करता है, उस यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो आपकी कौन सी स्कॉलरशिप आपको ऑफर करते हैं, ठीक है। अगर आपने सीएससी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आपको सीएससी स्कॉलरशिप ही मिलेगी। जैसे डीयूटी है, साउथ ईस्ट है, अगर सीएससी नहीं होती उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए खुद को रिकमेंड कर देते हैं आपको, जैसे सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी है, तो वो फिर आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन आपको स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो ये सीन होता है। अब एक और चीज़ भी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी कि अभी भी आप देख रहे होंगे कि आपने जब सीएससी का एप्लीकेशन का फॉर्म सबमिट किया था तो आपका सबमिटेड जब आपने किया वहाँ पे एक्सेप्टेड शो करा रहा, ठीक है, या फिर सबमिटेड तो सबमिटेड ही रहा, लेकिन जब आपका इन प्रोग्रेस हुआ वो एक्सेप्टेड शो करा रहा होता है। तो स्टूडेंट कहते हैं कि शायद हम एक्सेप्ट हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपने सीएससी की वेबसाइट जो studyinchina.cse.edu.cn है, वो आपने चाइनीज़ में ओपन किया, और चाइनीज़ में जब आप ओपन करके उसको ट्रांसलेट करते हैं वो आपका इन प्रोग्रेस जो स्टेटस है वो एक्सेप्टेड शो कराता है, ठीक है। और इंग्लिश में अगर आप ओपन करेंगे तो वो आपको इन प्रोग्रेस शो कराएगा, ठीक है।
इन प्रोसेस यूनिवर्सिटी के पोर्टल में होता है, इन प्रोग्रेस जो होता है वो CSE के पोर्टल में होता है। स्टूडेंट यहाँ पे भी मुगालते में रहते हैं कि हमने इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबमिट किया और हमारा इन प्रोग्रेस हो गया डायरेक्ट, लेकिन ऐसा डायरेक्ट इन प्रोग्रेस नहीं होता यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, वो इन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी भी आपको अगर लगता है तो यूनिवर्सिटी पोर्टल और CSE दोनों चेक करते हैं। यूनिवर्सिटी पोर्टल आपका प्रोसीड होगा, ठीक है, वहाँ से आपको आपकी एग्जैक्ट जो मूवमेंट है आपके एप्लीकेशन की वहाँ से आपको मालूम होगी। जब आपका इनिशियल रिव्यू पास होगा, फाइनल रिजल्ट अनरिलीज होगा, ठीक है, तो इस तरह होगा। वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू, यही कि आपके डॉक्यूमेंट्स में डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट्स गए हैं और आपका जो है अभी वहाँ से क्लियर होना बाकी है। और फाइनल रिजल्ट अनरिलीज भी वही है कि आपकी डिपार्टमेंट में आपकी सारे जो है एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं एप्लीकेंट्स के, और वो उन्होंने फाइनल डिसीजन अभी करना है, वो डिसीजन करके यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। तो ये सारी चीज़ें, अभी इतनी जल्दी स्टेटस चेंज नहीं होगा, अभी आप वेट करें, आपके पास टाइम है। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप फोकस करें उस पर। मैं भी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे आखिरी सेमेस्टर चल रहा है हमारा और बहुत ही बिजी स्केड्यूल है। मेरे इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे बहुत से मैसेजेस हैं। जब मुझे टाइम मिलता है तो जो ऊपर मैसेज आया होता है वो मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ। आप ऐसा किया करें, अगर आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं मिलता तो आप दोबारा मुझे मैसेज कर दिया करें नए सवाल के साथ। अगर पहले वाला सवाल आपका क्लियर हो चुका है, दैट मीन्स के या किसी से आपको की जो है क्लैरिटी हो चुकी है, तो आप जो है वो टाइप करके मुझे सेंड किया करें ऑडियो में। फिर जो है वो मुझे नहीं पता चलता कि कौन सा मैसेज है। जब आप टाइप करके सेंड करें तो नोटिफिकेशन जब इंस्टाग्राम का आता है तो मैं ऊपर से कभी कभार देख लेता हूँ कि असल मसला क्या है। कोई कहते हैं प्लीज़ हेल्प मी, आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं फिर रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ जितना मुझसे होता है। रात भी कुछ स्टूडेंट्स के जो है मैसेज आए हुए थे, मैं काम कर रहा था तो अभी वेट कर रहा था उस प्रोजेक्ट का कंप्लीट होने का, तो मैंने रिप्लाई किए। आप भी ऐसा करें, रिप्लाई अगर आपको नहीं मिलता तो डिसर्ट ना हो, या मैं भी अपनी माजरत खा हूँ, आपका क्या कहते हैं, मैं जिसे कहते हैं ना अपना तस्लीम करता हूँ अपनी जो है सुस्ती काहली। ठीक है, तो आप दोबारा मैसेज किया करें मुझे कि मेरा ये मसला है, टाइप करके सेंड किया करें तो अच्छा रहेगा। तो मैं आप कोशिश करूँगा अपनी बेस्ट कि आपको रिप्लाई दे सकूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।